समाजशास्त्र का पेपर 20 मार्च को याद तो होगा ही सही सभी को। आ जाइए बच्चों, यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 20 मार्च को आपका पेपर रहने वाला है समाज शास्त्र का। तो आइए पेपर बता देता हूँ मैं आप लोगों को पूरे हल सहित। 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 3 घंटे में हल करना है। 80 नंबर का पेपर रहेगा। पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, कैसा पेपर आता है, सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार हमारे 12th वाले विद्यार्थी जो समाजशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, सभी एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो समाजशास्त्र का जो जनक कहा जाता है बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बताओ ना आंसर क्या लगाओगे। समाजशास्त्र का जनक किसे कहते हैं बताओ। जल्दी से जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं वो तो आंसर बता ही दिया करो। और जो हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारी बहनें, हमारे भाई जो क्लास में बाद में जुड़ते हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र का जो जनक है वो कहा जाता है अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे को क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाज है, समाज क्या है बच्चों ये बताना है आपको। तो समाज जो है वो क्या है ये आपको बताना है। तो समाज क्या है इस खालिस्तान में आएगा, अमूर्त है। समाज क्या है, अमूर्त है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक समूह आकार में बहुत होते हैं। तो प्राथमिक जो समूह होते हैं वो आकार में बहुत क्या होते हैं, तो खालिस्तान में आप लिखेंगे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्धति वे व्यवस्थित ढंग है जिसके द्वारा कोई अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है बच्चों, इसमें आ जाएगा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जाति एक वर्ग है। तो जाति एक खालिस्तान वर्ग है। कैसा वर्ग है, बंद वर्ग है। इसमें लिखोगे आप खालिस्तान में बंद वर्ग है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं जल्दी से अपने सभी दोस्तों को एक बार क्लास शेयर कर दीजिए। यहाँ पर सही विकल्प आपके आ चुके हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए की गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है क्योंकि हम अनिवार्य जो शिक्षा देते हैं वो देते हैं 14 वर्ष तक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए आत्महत्या किसने की, कार्ल मार्क्स ने की, मैक्स वेबर ने की, इमाइल दुर्खिम ने की या जीएस धुरिये। किसी ने आत्महत्या नहीं की, लेकिन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से। आत्महत्या पुस्तक जो लिखी है वो इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या की, ऐसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, महानगर कहा जाता है। महानगर कहा जाता है जिनकी संख्या 5 लाख हो, 8 लाख हो, 9 लाख हो, 10 लाख से अधिक हो। तो देखिए महानगर उसे कहा जाता है जिसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो, 10 लाख से अधिक हो, उसे महानगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन किसका है, तो ये एम.डी. जॉनसन का है, अरस्तु का है और बोगार्डस का है या ऑकबर्न का है। तो इसमें मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो कथन है बच्चों इसका अरस्तु आपका आंसर हो जाएगा। अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में मुगल शासन काल में अल्पसंख्यक माना गया है। हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, अंग्रेज़ों को। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, मुसलमानों को कहा गया है। और साथ में चिंता ना करें, 6 से लेकर तो मैं आपको 23 तक भी सभी प्रश्नों के आंसर बताने वाला हूं अभी इसी वीडियो में। चिंता ना करें, है ना। सभी जितने भी विद्यार्थी हमारे 12th वाले जुड़ते जा रहे हैं, क्लास आप एक बार शेयर कर दीजिए।
चलिए एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर हम देंगे यहाँ पर। सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में होने वाले परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा जिस व्यक्ति ने दी है बच्चों, उस व्यक्ति का नाम है एम.डी. जॉनसन। एम.डी. जॉनसन आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। एम.डी. जॉनसन ने परिभाषा दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम हो जाएगा, बताइए आप सभी भी इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है, जल्दी से इसका जवाब दो, क्या होगा आंसर। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा दूसरे वाले में आप जो आंसर लगाएंगे अपना, इसमें लगाओगे आगबर्न। आगबर्न आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नातेदारी, सामाजिक स्तरीकरण, शक्ति व्यवस्था आदि सामाजिक संरचना किस स्वरूप के तत्व है? बताइए किस स्वरूप के तत्व है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संरचनात्मक। संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा संरचनात्मक। अगला क्वेश्चन है, जब एक वर्ग पूरी तरह आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? तो तब ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, जाति कहते हैं बच्चों। आंसर हो जाएगा जाति। अगला क्वेश्चन पांचवा देखेंगे, मनुष्य जिन विभिन्न विश्वासों, प्रथाओं, परंपराओं और शिष्टाचार के तरीकों में जीवन व्यतीत करता है उन सभी से किस संस्कृति का निर्माण होता है? तो अभौतिक संस्कृति का क्या होता है, निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का जवाब अभौतिक आप लगाएंगे। आइए हम यहाँ पर सत्यासत्य देखेंगे। सत्यासत्य देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, परिवार, नातेदारी, समूह, जाति, रक्त संबंधी समूह है। तो ये इसमें पहले वाले में आप लगाओगे अपना आंसर सत्य। सत्य देखेंगे। दूसरा, किसी तथ्य को बातचीत के द्वारा समझने के स्थान पर स्वयं अपनी गहन दृष्टि से समझने की प्रक्रिया का नाम प्रश्नावली है। असत्य, इसका आंसर हम लगाएंगे असत्य। दूसरा वाला आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, अवलोकन बहुत से प्रश्नों की सूची है जिसमें अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बच्चों, ये क्या होगा, आपका असत्य होगा। इसका आंसर आप असत्य लगाएंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर अगला है हमारी स्क्रीन पर, प्रकार्यात्मक पद्धति को समझने के लिए पहले कार्य शब्द के अर्थ को समझना जरूरी है। तो ये बात तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, आपकी सत्य हो जाएगी। इसमें आप क्या लगाएंगे, सत्य, ठीक है, सत्य हो जाएगा। पांचवा देखिएगा, शक्ति और अधिकारों के असमान सामाजिक विभाजन को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य। इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी बता देते हैं आपको, जी.एस. धुर्रे को आप मिलाओगे 12 दिसंबर 1893 और डी.पी. मुखर्जी को आप मिलाओगे 1894। राधा कमल मुखर्जी को आप मिलाओगे, इनको मिलाओगे 7 दिसंबर सन 1889। और विनय कुमार सरकार, तो इसको आप मिलाओगे 26 दिसंबर सन 1887। और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, तो इसको मिलाओगे आप सन 1952। इस प्रकार तो आपकी जोड़ी में हो गई। अब आंसर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक ये दो नंबर का रहेगा। भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन के कोई 4 लाभ लिखें
और समाजशास्त्र के आरंभिक विकास से संबंधित किन्हीं 4 समाजशास्त्रियों के नाम लिखिए। सभी आंसर आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो एक बार जल्दी से आप प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आंसर मैं बताऊं आपको और हमारा समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। पर्यावरण के अर्थ को समझाइए। क्रांति और प्रगति में क्या अंतर है। प्रतिस्पर्धा के मुख्य प्रकारों को संक्षेप में बताइए। संस्कृति के अर्थ तथा प्रकारों की विवेचना कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी विद्यार्थी। पूंजीवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। पूंजीवाद व्यवस्था में वर्ग संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है। समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। आर्थिक संस्थाएं किस तरह अर्थव्यवस्था के रूप का निर्धारण करती है। देख सकते हैं पूरा पेपर रहेगा। उसके बाद मैं आपको इसी क्लास में आंसर भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अगर आपको आंसर के PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। देख सकते हैं सामाजिकरण के मुख्य सिद्धांतों की संक्षेप में विवेचना कीजिए और सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए तथा इनकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। आगे भी आप देख सकते हैं समाजशास्त्र के लिए मैक्स वेबर के योगदान की संक्षेप में विवेचना कीजिए। सभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ध्यानपूर्वक आपको रीड करना है और अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने आपको 21 तक बताया है। अब 21 के बाद मैं आप लोगों को इनका आंसर बता रहा हूँ। ये रहा प्रश्न नंबर 6 का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये 6 का तो वाला भी आंसर है यहाँ पर। ये 7 का आंसर आपका 7वें वाले प्रश्न का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये 7 का आपका त्वा वाला। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका 8 का आंसर आ गया। ये 8 का त्वा वाला आ गया। ये 9 आ गया और ये 9 का त्वा वाला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। ये 9 का त्वा वाला है। अगला क्वेश्चन आपका 10वां वाला है। उसके बाद ये 10वें का त्वा वाला अथवा सहित बहुत सारी तैयारी जो आपकी अनकम्प्लीट है वो कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। स्क्रीनशॉट ले लो। PDF चाहिए तो मैंने बता दिया कहाँ मिल जाएगा आपको। ये देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 12 आ गया स्क्रीन पर। ये 12 का त्वा वाला आ गया है। ये 13 आ गया। ये 13 का त्वा वाला आ गया। ये 14 आ गया। ये 14 का त्वा वाला। ये 15 आ गया और ये 15 का त्वा 16 हो गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, गलती नहीं करना किसी प्रकार की। ये 17, वीडियो को रोक रोक कर 17 का त्वा वाला। 18, ये 18 का त्वा वाला। ये 19 रहा। ये 19 का त्वा वाला। ये रहा 20। ये 20 का त्वा वाला। ये रहा 21। ये रहा 21 का त्वा वाला। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो आपको हमने कंप्लीट करवाया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद क्लास को लाइक ज़रूर करके जाएं। और आपका नाम क्या है, आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, ये भी आपको बताना है। और अच्छा लगा हो वीडियो और आप चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार हमें मिल जाए तो हमारी तैयारी और भी बेटर हो जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। और किन किन बच्चों ने क्लास को लास्ट तक देखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हमने देखा है। ऐसे कमेंट करके बताना है हमने देखा है, हमने लास्ट तक देखा, ऐसे कमेंट करके बता देना है, समझ जाऊंगा मैं कि आपने देखा है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।